और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बेचारे ये जो 2 बच्चे बीच में लेटे हैं, ये भी आगे चल के भीख ही माँगेंगे, क्योंकि इनका भी फ्यूचर यही रह जाएगा। भारत में एक व्यक्ति करोड़ों की गाड़ियों से घूमता है और दूसरी तरफ एक गरीब इंसान एक वक्त का खाना खरीद के नहीं खा पाता है। या इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाने के कारण इन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। अब ऐसी बड़ी-बड़ी खाली पड़ी हुई प्रॉपर्टी जो सरकार के अंडर में आती है, क्या सरकार इसके ऊपर मकान बना करके ऐसे गरीबों को जो बेचारे रोड पे रहते हैं, क्या इनको ये दे नहीं सकती हैं? अगर मेरे हाथ में पावर होती तो इस खाली पड़ी ज़मीन को मैं स्टेडियम में पक्का कन्वर्ट कर देता। आज मैं अपने भारत देश के बारे में कुछ ऐसी सच्चाइयाँ बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन सब चीज़ों में बदलाव चाहते हैं, लेकिन वहीं दूसरे लोग ऐसे भी हैं जो इन सब चीज़ों को देख करके भी अनजान बन जाते हैं या उनको ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। तो चलिए आज मैं उनको अपनी आंखों से दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली में हमारे भारत देश के अंदर हो क्या रहा है। दोस्तों, जब एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी की सफलता की राहों पे होता है तो उसे अपनी ज़िंदगी का हर एक पल बहुत छोटा लगता है। उसे लगता है कि अभी ज़िंदगी में मुझे ये करना बाकी है और वो करना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ जब एक व्यक्ति अपनी लाइफ़ की स्ट्रगल को फ़ेस कर रहा होता है तो उसे अपनी ज़िंदगी का हर एक मिनट बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है। और हमारे देश का 90% से ज़्यादा युवा अपनी लाइफ़ में स्ट्रगल को फ़ेस कर रहा है, चाहे वो एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो। और मैं इसका सबसे बड़ा कारण हमारे देश की गवर्नमेंट को मानता हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो को पूरा देखने के बाद आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी सोच ठीक है कि गलत है। दोस्तों, आप सभी से मैं एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर करिएगा। दोस्तों, सरकार अगर आपको एक तरफ मकान देती है और दूसरी तरफ अगर आपकी सोर्स ऑफ लिविंग के लिए आपको एक जॉब ऑफ़र करती है, तो दोनों में से आप क्या लेना पसंद करेंगे? आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर मुझसे ये सवाल पूछा जाता तो मैं इसका आंसर ये देता कि सरकार जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे के लोग हैं, उनको सरकार भीख के रूप में हर चीज़ क्यों देती है? जैसे कि योजना के तहत मकान या राशन बाँटना। सरकार उनको इस काबिल क्यों नहीं बना देती है कि वो अपनी हर ज़रूरत की हर चीज़ों को खुद से हासिल कर पाएँ? दोस्तों, जैसे-जैसे हर चीज़ का फ़ॉर्मेट चेंज होता जा रहा है या जैसे-जैसे हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है, तो क्या उसी तरीके से देश में गरीबी को अपग्रेड नहीं किया जा सकता है क्या? या जिस ट्रैप में हमारा देश फँस चुका है, क्या उस ट्रैप से कभी हमारा देश वापस निकल नहीं पाएगा? दोस्तों, अभी मैं इस ग्राउंड के बाहर आ गया और बाहर से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और बाहर से मेरा वीडियो शूट करने का पर्पज़ यही है कि क्योंकि काफ़ी लोगों को अंदर से ये ग्राउंड कितना बड़ा है ये समझ में नहीं आएगा। ये जो राइट साइड में आप बाउंड्री देख रहे हैं, ये बाउंड्री इस ग्राउंड की ही है, और इस बाउंड्री को देख करके आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये पार्क कितना ज़्यादा बड़ा है। और ये वीडियो मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके रिकॉर्ड किया है, क्योंकि अगर मैं इसकी नॉर्मल स्पीड पे रिकॉर्ड करता तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो में ये देख करके समझ जाएंगे कि ये पार्क, ये ग्राउंड कितना ज़्यादा बड़ा है। अगर आप पैदल वॉक करते हुए इस ग्राउंड का पूरा एक चक्कर मार दे तो आपको थकान महसूस होने लग जाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा ये ग्राउंड है। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको ये दिख जाएगा कि इसके अंदर 2 बड़े-बड़े विला के बराबर टॉयलेट बने हुए हैं। ऐसे ग्राउंड को देख करके मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे गरीब अपनी पूरी ज़िंदगी रोड पे रह करके बिता देता है, और दूसरी तरफ सरकार आम जनता का करोड़ों रुपए ऐसे ग्राउंड को बनाने में लगा देती है, जो सरकार के किसी काम नहीं आती, ना ही आम जनता के किसी काम आती है। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं जहाँ पर शूट कर रहा हूँ, इस वीडियो का लोकेशन सबसे पहले मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। इस लोकेशन का एग्जैक्ट जो एड्रेस है मैं आपको बता दूँ कि ये लोकेशन जो है लखनऊ के अंदर स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर ये स्थित है। एरिया मैं बता दे रहा हूँ, ये वृंदावन के पास में है, और यहाँ से एयरपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 किलोमीटर दूर पर होगा। और ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस प्रॉपर्टी के एकदम आखिरी में आकर के बना रहा हूँ। ये जो मैं जहाँ से ये वीडियो बना रहा हूँ, ये एकदम इसका आखिरी एंड है। और अभी मैं आपको दिखा दूं कि इसी तरफ, जिस तरफ मैंने ये कैमरा किया हुआ है, इसी तरफ इसका मेन गेट है, लेकिन मेन गेट इतना दूर है कि आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये कई एकड़ों में ये ज़मीन है। ये जो है, जो प्रॉपर्टी है, ये सरकार के पास, मतलब सरकार के अंडर में, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। और चलिए देखते हैं इसके आगे आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वीडियो में कितनी बड़ी ये प्रॉपर्टी है। अभी मैं आपको पूरा, जितना बड़ा भी ये पार्क टाइप का है, इसको मैं अभी आपको वीडियो के अंदर विजिट करके दिखाऊंगा कि ये है कितना बड़ा, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। और हाँ, मैं आपको ये भी बात बता दूं कि ये प्रॉपर्टी जो है, ये सामने जो अब ये जो ऑरेंज कलर की दीवार देख रहे हैं, जिसमें ये लाल कलर की लाइनें पड़ी हैं, ये जो बाउंड्री करी है, 7 या 8 फुट की बाउंड्री होगी। इसके बगल में भी ये, मतलब इसका प्रॉपर्टी का हिस्सा है। इसको अभी जो है इन लोगों ने पार्टीशन कर दिया है। कम 2-3 साल हो रहे होंगे इसको पार्टीशन करे हुए। पता नहीं ये पार्टीशन करा क्यों है और किस लिए करा है, ये मुझे नहीं पता है। अभी मैं उस साइड भी जा करके आपको दिखाऊंगा कि इसका उस साइड में क्या है। बिल्कुल जैसे कि ये खाली पड़ा हुआ है, वैसे ही खाली पड़ा हुआ है। और मुझे अच्छी तरह से याद है दोस्तों कि
8 से 10 साल पहले भी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और मैं आता जाता ही रहता हूँ, क्योंकि मेरा एरिया ही है ये, मैं आसपास में आता जाता रहता हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो आपको यहाँ का भी बना करके दिखाऊँ। दोस्तों, हम जब भी सरकार से ये क्वेश्चन करते हैं कि आपने डेवलपमेंट और एजुकेशन के मामले में हमारे लिए क्या किया है, तब सरकार एकदम से चुप्पी साध लेती है। सरकार के पास इन दोनों टॉपिक का आंसर कुछ भी नहीं रहता है, वो किसी को भी कुछ भी नहीं बोल पाती है। क्यों नहीं बोल पाती है? आम तौर पे सरकार क्या होती है, सरकार किस तरह से हमारा आम जनता का, आप और हमारा पैसा चुटकियों में इतना भारी मात्रा में इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर देती है। और सरकार जिस प्रॉपर्टी के ऊपर खर्च करती है, वो प्रॉपर्टी सरकार के काम भी नहीं आती है। सोच सकते हैं आप, करोड़ों रुपया, कम से कम 100-200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। आप ये देख सकते हैं, कम से कम 100 से 200 रुपए की प्रॉपर्टी होगी। यहाँ पे अभी मैं अभी ये वीडियो जहाँ पे शूट कर रहा हूँ, ये वीडियो में बिल्कुल इस प्रॉपर्टी का एंड है, आखिरी छोर है। और आप ये देख सकते हैं कि इस जो मेन गेट है वो इस वीडियो में नहीं दिखेगा, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, कम से बहुत एकड़ में फैली है। मुझे अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़े एरिया में है। दोस्तों, जब एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी सोर्स ऑफ इनकम का एक हिस्सा टैक्स के रूप में पे करती है सरकार को, तब आप उस मिडिल क्लास फैमिली से ही पूछ सकते हैं कि उस पैसों की उनके लिए क्या वैल्यू है। लेकिन फिर भी जब वो सरकार को पे करती है आम जनता पैसा, तो सरकार से वो रिफ़ंड में अपनी कंट्री का डेवलपमेंट मांगती है। लेकिन डेवलपमेंट के अपोजिट जब सरकार उसी पैसे को मिसयूज़ करती है ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके, जो आम जनता के काम तो आती ही नहीं है, यहाँ तक सरकार के भी किसी काम ना आती है ये सब प्रॉपर्टी। ऐसी कितनी प्रॉपर्टी पड़ी हुई हैं जो सरकार भी अपने यूज़ में नहीं ला पा रही है, आम जनता की तो बात ही छोड़िए। मुझे तो इस प्रॉपर्टी को देख करके लगता है कि सरकार खुद भूल गई है कि मेरे पास एक ये प्रॉपर्टी भी है जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है या मैंने प्रॉपर्टी ली हुई है। दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी के अंदर एक ये टॉयलेट भी बना हुआ है, और टॉयलेट का एरिया मैं आपको बता दूंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। कम से कम 8 से 10 हज़ार स्क्वायर फीट के अंदर ये टॉयलेट बना हुआ है। आज चलिए इसके अंदर से आपको विज़िट कराता हूँ। ये देखिए इसका गेट है, और जब से बना हुआ है तब से खाली है, और इसके अंदर आज तक ये कभी भी यूज़ नहीं हुआ है। ये अनयूज्ड है, किसी के यूज़ ही नहीं हुआ है, किसी के यूज़ ही में नहीं आया है, क्योंकि कोई यहाँ पर आके ठहरा ही नहीं है। तो इसको ये यूज़ कौन करेगा इसको? देखिए जितने भी हैं सारे टॉयलेट है। देखिए मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ, कभी भी इसको यूज़ नहीं किया हुआ है। देखिए ये सब बनाया होगा इन्होंने, इतना पैसा लगा करके सब टूट गया है। अब जो लोग यहाँ पर आते हैं वो सब तोड़ देते हैं यहाँ पे आकर के। ये आएगा किसके इस्तेमाल में? देखिए टंकी पड़ी है पानी की, और इसके अंदर देखिए कितना बड़ा मैदान खाली है, जंगल हो गया है पूरा। चलिए मैं आपको आखिरी तक दिखा देता हूँ। कम से कम इसके अंदर हमें लग रहा है कि 50 से 60 टॉयलेट होंगे और वॉशरूम होंगे। देखिए सारे के सारे खाली पड़े हैं, जितने भी थे, जितने भी इसमें हैं, सारे के सारे खाली पड़े हैं। देखिए दोस्तों, ये एक रूम है, काफ़ी बड़ा स्टोर रूम टाइप का बनाया है। देखिए, और बिल्कुल सामने भी ऐसे ही है। देखिए ऊपर पानी की टंकी रखी है, और बिल्कुल वैसे ही है जैसे इस साइड है वैसे उस साइड भी है। सामने देखिए थोड़ा सा मैदान खाली है जो कि जंगल हो गया है। आज तक ये किसी के यूज़ में नहीं आया, वैसा का वैसा खाली ही पड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, पूरा का पूरा खाली है, किसी के यूज़ नहीं आया है। सोचिए इसका बनाने का मोटिव क्या था, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि इसको बनाया क्यों था इन लोगों ने। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि मैं इस प्रॉपर्टी की अब इस साइड आ गया हूँ, दूसरी साइड आ गया हूँ। ये देख सकते हैं कि ये जो बाउंड्री है, अब मैं इसके अपोजिट साइड आ गया हूँ। और अभी मैं ये दिखाता हूँ कि ये प्रॉपर्टी इस साइड से भी कितनी बड़ी है। ये देखिए दोस्तों, इस दूसरी साइड का भी हिस्सा आप ये देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बड़ा है। देखिए ये इसका मेन गेट है जो कि काफ़ी दूर है। देखिए दोस्तों, और ये भी वैसा का वैसा खाली ही पड़ा हुआ है। देखिए 8 से 10 साल हो गए मुझको ये देखते हुए, और ये वैसा का वैसा ही पड़ा है। देखिए दोस्तों, किसी के भी किसी काम नहीं आ रहा है, ये वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। और ये देखिए जो सामने हाईवे जा रहा है, देखिए बिल्कुल हाईवे से लगा हुआ है ये। देखिए यहाँ से दोस्तों गाड़ियाँ जाती हैं, और ये हाईवे सीधा एयरपोर्ट के पास में मिल रहा है। इसको शहीद पथ कहते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों देखिए टॉयलेट बनी हुई है। चलिए आपको मैं ये दिखाता हूँ टॉयलेट। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे शीशा भी लगा हुआ है।
और यहाँ पे ये सब देखिए, जो सिंक था और वॉश बेसिन था, ये सब देखिए लोगों ने यहाँ पे तोड़ दिया है। ये देखिए दोस्तों, कमोड। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो प्लग लगा हुआ था, बोर्ड लगा हुआ था, स्विच बोर्ड, उसको भी दोस्तों लोगों ने खोल करके तोड़ दिया हुआ है। इतना ये मतलब ये यहाँ पे वैसा का वैसे ही पड़ा हुआ है कि यहाँ ना किसी सरकार का मतलब आम आदमी के तो किसी काम आ नहीं रहा है, यहाँ पे सरकार के भी किसी काम नहीं आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, जब से ये बना है, जिसमें जब से यहाँ पे ये पैसा लगा है, वैसा का वैसा ही है ये लोगों के किसी काम नहीं आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, भारत में एक व्यक्ति करोड़ों की गाड़ियों से घूमता है और दूसरी तरफ एक गरीब इंसान एक वक्त का खाना खरीद के नहीं खा पाता है। मुझसे इन बेचारों की लाचारी देखी नहीं जाती। अब अगर मैं इनको 50 या 100 रुपए दे दूं या इनको कुछ खाने की चीज़ें दे दूं, तो क्या इससे इनकी पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी? क्योंकि भूख एक ऐसी चीज़ है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ती जब तक आप जीवित हो। और अगर मैं इनको ऐसे पैसे दे भी दूं, तो क्या ये ऐसे भीख मांगने के लिए ही बने हैं क्या ऐसे लोग? सरकार इन गरीबों की बेसिक सी नीड को समझ क्यों नहीं पा रही है, या इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाने के कारण इन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है? अब काफ़ी सारे लोग ये भी कहेंगे कि इन जैसे गरीब लोगों के लिए सरकार योजनाएं निकालती हैं जिनके तहत इन लोगों को मकान दिए जाते हैं, लेकिन उस मकान को हासिल करने के लिए कितने सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं ये तो आप सभी को अच्छे से पता है। लेकिन ऐसे लोग जो बेचारे रोड पे रहते हैं और जो कायदे से इस मकान को लेने के हकदार होते हैं, इनमें से 90% से ज़्यादा लोगों के पास तो इनकी खुद की आईडी भी नहीं होती है, तो इनको कहाँ से मकान मिलेगा? अगर डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे लोग तो हमारे देश के नागरिकों की गिनतियों में भी नहीं आते हैं। और ये बात हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सरकार की ऐसी योजनाओं से किन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। अब ऐसी बड़ी बड़ी खाली पड़ी हुई प्रॉपर्टी जो सरकार के अंडर में आती है, क्या सरकार इसके ऊपर मकान बना करके ऐसे गरीबों को जो बेचारे रोड पे रहते हैं, क्या इनको ये दे नहीं सकती हैं? लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी क्योंकि सरकार का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है और इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे बेचारे जो गरीब लोग होते हैं ये हमारे परिवार के थोड़ी ना है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बेचारे ये जो 2 बच्चे बीच में लेटे हैं ये भी आगे चल के भीख ही मांगेंगे, क्योंकि इनका भी फ्यूचर यही रह जाएगा। और जब कोई अमीर घर का लड़का ऐसे रोड पे सोने वाले लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और उसकी वजह से जब कोई मर जाता है, तो ऐसे में गलती उस लड़के की नहीं होती है, ऐसे लोगों की होती है जो रोड पे सोते हैं। क्योंकि जब सरकार अपनी योजना के तहत मकान बांटती है तो ऐसे लोगों को मकान क्यों नहीं लेना होता है? लेकिन इन सब चीज़ों से हमारे देश में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे देश में यूनिटी नहीं है, सब अपना अपना देखते हैं। इस प्रॉपर्टी के अंदर एक ये बहुत बड़ी सी मूर्ति भी है जिसको इन लोगों ने बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। दोनों तरफ से देख सकते हैं कि ये बाउंड्री है और गेट बंद कर दिया है, लेकिन अभी यहाँ पे हमेशा एक गार्ड बैठता है। अभी वहाँ पे मुझे कोई गार्ड दिखा नहीं तो मैं अंदर चला आया हूँ, और इस मूर्ति को मैं आपको पास से दिखा दूंगा और आप भी ये देख करके समझ जाएंगे कि कितना लाखों रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा सरकार ने। इसको मैं अभी चल के आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ कि कितनी बड़ी ये मूर्ति है। एक तरफ यहाँ गरीब लोग रोड पे मर जा रहे हैं बेचारे भूखे, और दूसरी तरफ सरकार इतना पैसा इन सब मूर्तियों को डेकोरेट करने के लिए, अपना मतलब एक पार्क को, इस ग्राउंड को, इस प्रॉपर्टी को डेकोरेट करने के लिए इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देती है ऐसी मूर्तियों को बनाने के लिए। तो आप खुद ही बताइए कि मतलब ये सरकार का काम सही है कि नहीं। ये आप इसमें वीडियो में देख पाएंगे कि चारों तरफ यहाँ पे हाइलोजन लगे हैं, बाकायदा रात में यहाँ पे पूरी मतलब यहाँ पे लाइटें जलती हैं इसके लिए। यहाँ पे एक वॉच टावर भी है और यहाँ पे मैं इसके एकदम बीच में खड़ा हूँ, इस प्रॉपर्टी के बीच में। देखिए, अब यहाँ से आपको अगर मैं यहाँ से ये दिखाऊँ, थोड़ा जूम करूँ इसमें, तो आपको बहुत दूर अभी भी गेट दिख रहा होगा। आप ये भी देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल, ये देखिए, ये वही मूर्ति है और यहाँ से मैं एकदम इसका एंड दिखाता हूँ। देखिए कितना दूर है, ये मैंने जूम किया हुआ है। अब देखिए इसका मैं जूम फिर से बंद कर रहा हूँ। आप इसको देख कर ही समझ गए होंगे कि ये कितना दूर है और कितना बड़ा ये ग्राउंड है। अब चलिए इस वॉच टावर के ऊपर चढ़ के मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इस वॉच टावर में देखिए जो गेट के बगल में ईंटें लगे हैं या टाइल्स टाइप का जो भी मार्बल लगा है, देखिए टूट गया है। तो आप इसको देख के खुद ही समझ सकते हैं कि ये कितना पुराना होगा। कम से कम ये 8 से 10 साल पुराना है। चलिए दोस्तों, अब ऊपर चढ़ते हैं इसके। ये जो वॉच टावर है यहाँ पे बनाया गया है कि यहाँ से गार्ड खड़े होकर के यहाँ पर लोग देख सके, गार्ड लोग। और अच्छा, ये भी बता दूँ मैं कि यहाँ पे बहुत सारे गार्ड भी तैनात हैं, जो कि अभी देखिए वो जो मैंने मूर्ति दिखाई है आपको सामने वाली, इस मूर्ति के अंदर भी अगर मैं जाता तो देखिए वहाँ पे एक गार्ड अंदर बैठे थे। और इसके बगल में जो टॉयलेट था, टॉयलेट के बगल में देखिए एक और ये ऐसा बना है ऑफिस टाइप का,
और जिस वॉच टावर पे मैं खड़ा हूँ उसके नीचे भी एक रूम बना हुआ है सेपरेट, इसमें भी गार्ड लोग रुकते हैं। यहाँ पे काफ़ी गार्ड हैं, जबकि यहाँ पे गार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे चोरी होगा भी तो होगा क्या। और दोस्तों जैसे ही शाम के 4:30 से 5 बजे यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे बच्चों को अंदर आते हुए देखा। उनमें से कई बच्चे अपने दोस्तों के साथ आए थे और कई बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए थे। और यहाँ पे तरह तरह के गेम्स मैंने देखे इनको खेलते हुए। यहाँ पर मैंने ये देखा कि इतनी गर्मी में भी इन बच्चों को गेम्स खिलाने के लिए इनके पेरेंट्स इनके साथ में आए थे। और इन पेरेंट्स की डेडिकेशन को देख करके मैं ये समझ गया कि ये भी यही चाहते हैं कि इनके बच्चे अपने मनपसंद गोल्स में अपना फ्यूचर बनाएं। दोस्तों मुझे इन बच्चों को देख करके और इनकी फिटनेस को देख करके इतना अच्छा लगा कि अगर मेरे हाथ में पावर होती तो इस खाली पड़ी ज़मीन को मैं स्टेडियम में पक्का कन्वर्ट कर देता। क्योंकि आज के ज़माने में हम सभी लोगों के लिए और हमारे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ये हम सभी लोगों को अच्छे से पता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि मेरा मोटिव या मेरे गोल्स सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना नहीं, मैं फिजिकली भी इन लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। भारत देश का एक नागरिक होते हुए मुझसे इन लोगों की बदनसीबी देखी नहीं जाती। मैं भी चाहता हूँ कि इनकी ज़िंदगी में एक बदलाव आए। दोस्तों यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं अपने देश के अंदर हो रही सारी रियलिटी को आपके सामने मैं दिखा सकता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ के न्यूज़ चैनल्स में वही चीज़ें दिखाई जाती हैं जो गवर्नमेंट के फेवर में हो। और अगर इस फॉर्मेट को जल्दी से जल्दी चेंज नहीं किया गया तो हमारे देश में डिक्टेटरशिप के आने से कोई नहीं रोक सकता है। और दोस्तों अगर आपका सपोर्ट मेरे साथ में रहा तो हम इस फॉर्मेट को ज़रूर से ज़रूर चेंज कर पाएंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।